तो अगर आप आएँ तो ये ज़रूर करें। प्राइवेट टूर कर लिया उसको कहते नहीं, सेफ्टी के तो यहाँ नंबर 1 है जी। और क्या डांस किया है इसने गानों पे यहाँ। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। वीडियो की शुरुआत ही इतनी प्यारी हो अगर सनसेट से, तो आपको तो दिल करेगा ना कि आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया, शेयर भी कर दें और साथ ही साथ हाइप भी कर दें। तो पूछोगे नहीं दोस्तों कि कहाँ है ये कतर कंट्री, जो हमारी 13th कंट्री है, की राजधानी दोहा। 14th है, ओह सॉरी, उसकी राजधानी दोहा। ये है ओल्ड कतर म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा रहे, सनसेट का टाइम है। यहाँ से सुना है कि बहुत ही प्यारा सनसेट नज़र आता है, हार्बर लाइन है और बड़ा प्यारा व्यू है पीछे सारा ना, जो मैंने आपको भी दिखाया है। और यहाँ ना इनकी जो ट्रेडिशनल बोट्स हैं ना, क्या कहते हैं, डो रो द डो, ऐसे बोलते हैं वो, तो वो चलती हैं यहाँ से, उसका टूर चलता है। तो मैंने booking.com पे देखा था, उसका टूर अवेलेबल था 4:30 का, बट आई वॉज़न्ट श्योर कि हम राइट अवे मतलब 4:30 तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, बिकॉज वी हैड टू कवर जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर, तो वो देखा था। तो हमें ना उम्मीद नहीं थी, हमें मतलब लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, और लेट हो भी गए। यहाँ आते आते हमें 5 बज गए। पीछे सारी पार्किंग थी, उधर फ्री पार्किंग एंड शेडेड। चलो अब तो शाम है, वैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो पार्किंग ढूंढते हुए थोड़ा सा कठिनाई हुई। पार्किंग तो मिल गई, लेकिन पार्किंग स्पॉट, बिकॉज इट्स ऑल फुल। आजकल वेदर अच्छा है तो मैनी पीपल कम एट दिस टाइम। आइए उधर ना जा बेटा, इत्थों आ जा, मैनू बड़ा वेख लिया तुसी, हुण नज़ारा आ गया जे, तुसी जरा नज़ारा इंजॉय करो। और दोस्तों यहीं पे है इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम, तो MIA बोलते हैं, और ये पूरा MIA पार्क है। वो कितना प्यारा नज़ारा है। वो सामने ओल्ड म्यूज़ियम है, बहुत हिस्ट्री है और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना ट्रेडिशन प्रिजर्व करा हुआ है, तो वो अलग अलग झलकियों में अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलता है कतर में। और कहते हैं यहाँ से जो ये सामने आप देख रहे हैं ना, इनकी ट्रेडिशनल बोट्स, जिस पे ये लोग पर्ल्स को ओशियन से, गल्फ़, अरेबियन गल्फ़ से निकालने जाते थे, उन बोट्स का टूर चलता है। और वो ओवरलुक करता है सामने सिटी को, जो कि अभी थोड़ी देर में ही चमकने लगेगी, बिल्कुल हाँ, चमचमा उठेगी। बड़ा प्यारा नज़ारा है यार नेहा। इनका आई एम श्योर हमारे मुस्लिम भाई बहनों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा देख के। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदू दास। नंदू दास, कहाँ से हैं आप? बांग्लादेश। नंदू दास जी हमें लेके जा रहे हैं, बांग्लादेश से हैं टूर के लिए। अच्छा आपने बनाया हुआ है काफ़ी अंदर, तो चलते हैं। और आप अच्छा व्यू दिखाएंगे तो हम इनका नंबर डालेंगे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड मॉस्क, ओल्ड म्यूज़ियम पे ही है ये, राइट अवे फर्स्ट बोट थी। हमने कुछ भी और चेक नहीं करा, हमें ये अच्छा लगा तो हमने इन्हीं के पास कर लिया। एंड इनका नंबर भी हम डाल देंगे नीचे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जब आप आए तो। अच्छा ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। या अब यहाँ आए हैं दोस्तों, तो ये चीज़ करनी बनती थी। अब अभी अंधेरा होएगा तो मज़ा आएगा, है भाई बहनों। आपको तो पता है मेरे को टीवी देखने का बहुत शौक है, और एक शो जो मैंने हाल ही में देखा वो है हाउस ऑफ ड्रैगन्स। जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है उसको हाउस ऑफ ड्रैगन के बारे में पता ही होगा। कनाडा में हाउस ऑफ ड्रैगन जो शो था वो था क्रेव पे, और क्रेव सिर्फ चलता है कनाडा में। तो अब क्या करें, हम ट्रैवल कर रहे थे, आपने देखा था पेरिस, इंडिया एंड कतर। सो अपने शो को देखने के लिए ट्रिप पे जब मैं कनाडा से बाहर था, तो मुझे शुक्र है VPN सर्विस जिसका नाम है सर्फशार्क VPN के बारे में पता था, जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो सर्फशार्क VPN पे जाके जब मैंने अपनी वर्चुअल लोकेशन कनाडा करी, तो क्रेव पे जाके मैं आराम से अपना शो एंजॉय कर पाया। तो दोस्तों अपना शो जो कि जियो ब्लॉग्ड है, वर्चुअल लोकेशन चेंज करके देख पाना तो एक फ़ायदा है। सर्फशार्क VPN एक बेहतरीन VPN सर्विस प्रोवाइडर है, जिनके 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 4000 तक सर्वर्स हैं, जिनका मेन काम तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। वर्चुअल लोकेशन चेंज करके शोज़ वगैरह तो एंजॉय आप कर ही पाएंगे,
लेकिन मेन एम जो है उनका वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप VPN ऑन करते हैं और तब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं अपने डिवाइसेस से, तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, यूज़र आईडीज़, पासवर्ड्स, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन और सारी क्रिटिकल जानकारी जो आपके बारे में आपकी निजी जानकारी है, वो सारी की सारी मास्क हो जाती है। VPN उसको मास्क कर देता है, एक प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना देता है, उसको छुपा देता है, ताकि कोई बहरूपिया, कोई स्कैमर या कोई ऐसा इंसान जिसकी गलत इंटेंशंस हैं वो आपका डेटा चुरा ना ले और उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। सो दोस्तों मेक श्योर करा करें कि आपके घर में सारे डिवाइसेस, यानी कि बच्चों के आईपैड से लेके अपने फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इवन टीवीज़ जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है, उन सब पे VPN ऑन ज़रूर हो बिफोर दे गो लाइव ऑन इंटरनेट। सो इसलिए दोस्तों सर्फशार्क की एक ही सब्सक्रिप्शन से घर की सारी डिवाइसेस यानी अनलिमिटेड डिवाइसेस आप अपने घर में सिक्योर बना सकते हैं। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि हम ट्रैवल करते हैं काफ़ी, और ट्रैवल करने के लिए VPN बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको 4 पैसे आपके ना बचा सकता है। कैसे? जहां आपने जाना होता है ना, उसकी आप एयरलाइन सबसे पहले एयर टिकट सर्च करते हैं, तो मेक श्योर किया करें VPN ऑन करके जब आप एयर टिकट सर्च करेंगे ना, तो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है ना वो मास्क हो जाती है। एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर मैं इंडिया टू कनाडा या कनाडा टू इंडिया की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा ढूंढूंगा ना, तो जितना ज़्यादा ढूंढूंगा ब्राउज़र में उतनी मेरी एंट्री आएगी और हमें प्राइजेज़ हायर दिखते हैं। तो अगर आप VPN ऑन करके अपने टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, होटल्स, कार रेंटल्स, इन सब को अगर सर्च करेंगे ना, तो क्योंकि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री मास्क है, तो आपको एक अच्छी डील, बेटर डील मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने आजकल सुना होगा दोस्तों कि कैसे इंटरनेट पे स्कैम्स, वायरसेस, अटैक्स, मैलवेयर्स, डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस बहुत हो रही हैं। इन सब से बचने के लिए भी VPN का इस्तेमाल करना ना भूलें। कभी कभी पता नहीं चलता कि ये वाला लिंक जो हमें किसी ने सेंड किया है वो सही लिंक है या नहीं, यानी हो सकता है उस लिंक पे क्लिक करने से आपका कंप्यूटर सारा रैनसमवेयर अटैक कर दे, वायरसेस अटैक कर दें, मैलवेयर्स आ जाएं। तो VPN आपको इन सब चीज़ों से बचा के रखता है। और दोस्तों सर्फशार्क VPN आपको रिस्क फ्री ट्रायल देता है 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो देयर इज़ ऑलवेज़ 30 डे मनी बैक गारंटी जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही हमारे नीचे दिए लिंक पे जाएं, हमारा प्रोमो कोड यूज़ करने पे आपको बेहतरीन सर्विस और साथ ही साथ अच्छी डील भी मिलेगी। सो अप टू 4 मंथ्स की सर्विस फ्री में पाने के लिए हमारा प्रोमो कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने घर की सारी डिवाइसेस को सेफ़ बनाने के लिए इधर उधर ना देखें, नीचे दिए लिंक पे जाके उसके सारे बेनिफिट्स के बारे में जानें। अनलिमिटेड डिवाइसेस एक ही सब्सक्रिप्शन से सिक्योर बनाएं, 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ रिस्क फ्री ट्राई करें एंड घर बैठे एक पीस ऑफ माइंड अपने लिए और अपने परिवार के लिए लेकर आएँ। थैंक यू। चल पड़ी भाई सब, क्या देखो कितना सोना नज़ारा जी सनसेट के टाइम पे, संध्या वेले हम लोग ही हैं बस यहाँ पे, और सामने कोई और है, 2 लोग बस। अभी तो शुरू हुए हैं और सामने की बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे ना तो चमकनी शुरू हो गई हैं ऑलरेडी सामने। अभी तो क्लियर व्यू आएगा। इन्होंने लाइटिंग करके कितना सोना सजाया हुआ है। हर टूर का अपना मज़ा है। कोई व्हेल वॉचिंग का अपना मज़ा था, क्रूज में रहने का अपना मज़ा था, ऐसे वाली देसी बोट में जाना, झूलते झूलते ऐसे लाइटों में, उसका अपना मज़ा है। ये मेरे पीछे कौन छुपा हुआ है आप बता सकते हो? ये हमारी है। ये देखो कौन छुपा हुआ है मेरे पीछे, कौन छुपा ये कुछ पीछे जाई जा रही है वो ऐसे बोट इसने घुमा दी है पूरी, बोट इसने घुमा दी थी। नज़ारा बहुत सुंदर है। वैसे टाइम तो यही था करने का, संध्या वेला, रहरास का पाठ का टाइम। उसने लाइटें बंद कर दी, लाइटें बंद करती है उन्हें कि ताकि व्यू अच्छा आए। इतने सामने सनसेट जे
दोस्तों मित्रों, ये तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, क्या बताऊँ। हमने जैसे नया बता रही थी वेल वॉचिंग करी है, क्रूज़ में रहे हैं, इसका अपना मज़ा है दोस्तों। बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। और देखो कोई है ही नहीं, और इट्स लाइक आवर प्राइवेट टूर। अमेजिंग, इतना प्यारा स्काई लग रहा है नेहा, देख जो सनसेट हो रहा है। तो दोस्तों हमने ये जो है बड़ा, उसने इंडियन म्यूज़िक भी चला दिया, बांग्लादेश से लोग हैं ना, तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा हो गया। और ना ये हमारे को बिल्कुल दूसरे तट से, वहाँ से शुरू किया था हमने, मॉस्क उस तरफ, सॉरी वो म्यूज़ियम था, ओल्ड म्यूज़ियम उधर, पूरा वहाँ से मूव लेके इस तट तक ले आया, पूरा इधर तक थे। बड़ा प्यारा नज़ारा था। तो अगर आप आएँ तो ये ज़रूर करें, हम इनका नंबर ज़रूर दे देंगे। कोई पेड प्रमोशन टाइप नहीं है, मैंने ऐसे ही कहा था कि आप अच्छा व्यू दिखाओगे तो मैं आपको प्रमोट करूँगा। मेरे को याद आ रहा है, ये आपने अगर हमारी हवाई वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा। हवाई में भी हमने जो वेल वॉचिंग करी थी, उसमें भी ना शाम हो गई थी वापस आते आते, तो उसमें भी ओशन का व्यू था और सामने बिल्डिंग्स चमक रही थी। लेकिन वो वाली जो वेल वॉचिंग थी ना, दैट वाज प्रॉपर ओशन। ये तो काफ़ी काम वाटर्स हैं। सो आई डोंट नो ये अरेबियन गल्फ़ का पानी है कि नहीं और मैन मेड है, आई डोंट नो दैट, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमारी भी जानकारी बढ़ाइएगा। सो मैंने ना उसको बोला 2 मिनट के लिए मेरा म्यूज़िक बंद करते, मैं तो थोड़ी सी वार्तालाप कर ला। हवाई की याद आ गई, जब हवाई में वेल वॉचिंग करके आ रहे थे। हाँ। उसके बाद जब हमें सिटी दिख रही थी दूर, ऐसे ये सिटी दिख रही है, हमारे सिरों के ऊपर सिटी दिख रही है। उसका अपना मज़ा था, उसका वेल वॉचिंग दिखी थी। वो बड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे था, बट दैट एक्चुअली मेड यू लिटिल बिट ऑफ सी सिक टू। हाँ, सी सिकनेस वो हो जाता है ना, जैसे मोशन सिकनेस में होता है, वैसा हुआ था। और वो हाई टाइड लो टाइड बड़ी थी, वो क्योंकि अंदर तक ले गए थे समंदर के। यहाँ पे तो बड़ा काम है, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की वेव्स हैं, और आपकी बिल्कुल साथ में ट्रैफिक चल रहा है चारों तरफ शोर लाइन के। पिछले दिसंबर हम हवाई में थे इसी टाइम, और कतर में अब इस बार ही है। आपका बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर जी। सो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हम जो है अपना व्यू एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने कहा जज जी ने स्पेशल अपना बांग्लादेशी भाई को बोल के प्राइवेट टूर कर लिया। उसको कहते वीडियो गाने बंद कर दे, कभी गाने चला दे। हम ही है ना, और कोई है नहीं, सामने वाले को तो समझ आ नहीं रहा। वो बेचारों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो दोस्तों तट पे वापस लौट आए हैं। बड़ा ही अच्छा टूर था, बड़ा ही अच्छा। और गाने वाने जो इसने चलाए हैं ना, हिंदी गाने पुराने ज़माने के, वो तो भाई साहब गा के ना हमारा ना गला बैठ गया। मेरा गला ऑलरेडी बैठा हुआ था, वो तूने वो जोर जोर से बोल के गला मेरा और बिठा दिया। हाँ। और क्या डांस किया इसने गानों पे यहाँ। वो पता तो गाना आ रहा था गोविंदा का, मैं तो लड़की घुमा रात, मैं तो भेलपुरी खाम, गाने गाई जाए, मजे करी जाए। और ना ये अगर बाकी पूरा ग्रुप आए ना, हाँ, तो बड़ा मजा आए, फैमिली पूरी हो, हाँ, दोस्त यार हो, तो यहाँ पे बड़ा एंजॉय हो सकता है। प्राइवेट ही है, अपने गाने चला दो, जो मर्जी कर लो। इनको हायर कर सकते हैं, आराम से मिल जाएंगे और अपना ले जाएंगे आपको, 1 घंटे के लिए गाने वाने चलाएंगे। और यहाँ पे ना क्रूज़ टूर विद डिनर भी होता है, लेकिन आपको पता है डिनर हमें यहाँ का कहीं का भी समझ नहीं आता। डिनर हमें जो है सिर्फ इंडियन खाना ही समझ आता है। तो लेकिन आप हाँ इंजॉय ऐसे कर सकते हो। अगर आप आओ कभी दोहा तो ये ज़रूर करना है, बड़ा अच्छा अट्रैक्शन है इनका। ये हंसी जा रही है अभी भी, ठंड लगती है। हाँ, शाम के टाइम आओ तो ठंड लगती है, जैकेट लेके आना। आई डोंट नो समर में वेदर कैसा होगा। आज यहाँ पे वेदर 19 डिग्री इस टाइम है, तो 20-23 दिन में था। बाकी आज इस वेदर में तो आपको पतली जैकेट एक ज़रूर चाहिए। थैंक यू भैया। उसको देना है, उसको ओके। वाह, आसपास पानी की आवाज़ ऐसे आ रही है, बहुत प्यारा नज़ारा था यार, बहुत अच्छा था। ये तो आप मिस नहीं कर सकते। आई हैव नॉट येट।
थैंक यू सो मच। आप आके अपना नंबर बता दो तो आपको भी लोग जो है हमारे जो भी होंगे वो आपसे बात कर लेंगे। 55। आपका नाम क्या है? उत्तम दास। उत्तम कहाँ से? बांग्लादेश? बांग्लादेश। अरे वाह, तो बांग्लादेश से उत्तम दास जी हैं। अगर आप दोहा आओ तो इनको मौका दो, ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमें जो है टूर कराया है। मैंने इनको कहा था कि अगर अच्छे व्यूज़ दिखाओगे तो हम आपका जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर ज़रूर डालेंगे, तो बता दो आप अपना नंबर। 55 01 36 99। ठीक है जी, जो चलो आपने बोल दिया, मैं दोबारा लिख भी दूंगा स्क्रीन पे जब आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। सो दोस्तों कितनी फैसिलिटी अच्छी है। असी आए हाँ हार्बर फ्रंट कह लो, वो था बोट वाला जो था एरिया जहाँ से हमने अभी अपना टूर ख़त्म करा है। उसके बाद आया है म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स, MIA कहते हैं। इसके आसपास बड़ा ही खूबसूरत वो पूरा हार्बर फ्रंट पे पार्क बना हुआ है। यहाँ पे आपके पास वो जो होती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह रेंट पे मिल रहे हैं कि आराम से बंदा जो है पूरे शोर लाइन पे चला ले। उसके साथ ही वॉशरूम भी है, तो मतलब टूरिस्ट लोग बड़े आते हैं, तो ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। ऊपर से इन्होंने क्या करा हुआ है, हार्बर फ्रंट का एक हायर लेवल, ये देख रहे हो आप लोग, ये ग्राउंड फ्लोर पे मैं खड़े तो ऊंचा, ये इधर जाके सामने ये है इस तरफ, ये जो आप बिल्डिंग देखते हैं मेरे पीछे, ये हैगी साजे आपका MIA जिहड़ा मैं कहना पिया। तो जी पार्किंग है ना, ये नाल ही है बिल्कुल इत्थे इसे पासे करके, ये सामने था ओल्ड म्यूज़ियम, ओल्ड कतर म्यूज़ियम करके, और उसके बिल्कुल बगल में इधर पार्किंग है। तो यहाँ आप ज़रूर एक अपना जब भी आएँ, थोड़ी सी शाम का टाइम आए, पार्किंग करके दोनों जगहें कवर कर लें। हम म्यूज़ियम के अंदर अब नहीं जा रहे, क्लोज्ड हो गया होना है, या आई थिंक 7 बजे तक है, लेकिन 6 सवा 6 हो गए हैं। तो हमने एक म्यूज़ियम देख लिया है, इसकी कोई जो है टिकट नहीं है, ये फ्री म्यूज़ियम है। ओल्ड म्यूज़ियम का मेरे को नहीं पता, न्यू वाला जो है सॉरी MIA जो है ये फ्री हैगा ये। तो इत्थे तुसी अगर आओगे तो अपना जा सकते हैं। इसमें आपको आई थिंक इस्लामिक हिस्टोरिकल हेरिटेज काफ़ी सारा सामान पड़ा है, वो आके आप देखें। एंड हम जो है अब अपना अगला स्थल उस पर जा रहे हैं, जो कि है सूक वकीफ़ क्या कहते हैं, मैं लिख देंगे नीचे। नेहा जी, ये पीछे नेहा जी भी आ गई है, बच्ची का है वो। तो वो अगला है सूक वकीफ़। मैं कहते क्लीन वॉशरूम। हाँ, बड़े बढ़िया वॉशरूम है यार, लगता ही नहीं घर के भी इतने क्लीन ना हो, लगता ही नहीं पब्लिक वॉशरूम है। हाँ। पता है इतने क्लीन वॉशरूम, बहुत अच्छा सुविधाएं हैं हर जगह, बिना कोई वो नहीं, पैसे भी नहीं मांगे यूरोप कुछ भी नहीं मांगते जी। ये क्या दे दिया मेरे को? आप रख लो, मेरे पास जगह नहीं है। ओके चलो, तो चलें अब अगले स्टेशन, पाठ कर लेंगे रास्ते में एंड आगे चलते हैं जी। रहरास का टाइम हो गया हुआ है 6:15। हाँ मगरिब की नमाज होती है ना। अच्छा, ये पर ये तो वो था ओल्ड म्यूज़ियम नहीं था? ये ओल्ड म्यूज़ियम ही होगा। ये बिल्डिंग ओल्ड म्यूज़ियम है, बट यहाँ पे लिखा है दरल अल मगरिब। सो आई डोंट नो, अगर अगेन मैं ना किसी और धर्म के बारे में हमें पूरी नॉलेज तो इतनी नहीं है, तो कुछ अगर हाँ कि कुछ मगरिब की नमाज होती हाँ है। तो अगर कुछ गलत कहते हो तो प्लीज़ हमें जो है आप आपके क्षमा याचक हैं, हमें क्या कहते हैं, माजरत है ना आपकी जो है उसमें उर्दू में, तो हमें माफ़ करिएगा। बाकी चलते हैं पार्किंग पे एंड आगे आया जी। वेट एम्ब्रेसिंग द ब्यूटीफुल कल्चर यहाँ पे। आहो, इतने सुंदर लग रहा है। हर जगह का अपना कल्चर होता है, राइट? यहाँ का एक अलग ही वाइब है, मतलब सलीका, तहजीब। ओ, ये मेरे को याद है, मैंने पढ़ा था कि यहाँ से फ्री शटल भी चलती है। ये वॉशरूम के साथ ही होती है, उसी से तो पूछा था हमने। तो वो पार्किंग में आपको अगर चल नहीं सकते तो छोड़ देंगे, वो हमने तो सुविधाएं सारी हैं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो जितना मॉडर्न है, साथ ही साथ उन्होंने हर बंदे के लिए, इवन फॉर दैट मैटर स्पेशल नीड्स पर्संस के लिए भी रैंप्स बने हुए हैं। सब जगह हर तरीके की सुविधा यहाँ पे ध्यान में रख के देख के मेरे को ध्यान आया, और हमने वॉशरूम के बारे में पूछा भी तो उसी को था। वो तो MIA के सामने ही ना वो गोल्फ कार्ट खड़ी है, फ्री राइड है फ्रॉम देयर टू द पार्किंग लॉट। बट चलो, वो एस्केलेटर भी लगा हुआ था, सॉरी एलिवेटर से हम नीचे आए हैं, तो पार्किंग लॉट वाज नॉट फार। एक्चुअली पीपल कम हियर, मैंने देखा था, रिव्यूज़ पढ़े थे। ये पार्क है, MIA पार्क कहते हैं। पीपल कम हियर फॉर एंड हैव देयर पिकनिक्स।
दे ब्रिंग देयर लंचेस और एंड देन स्नैक्स। यहाँ पे बैठ के ग्रीनरी है, ट्रीज के नीचे बैठे हुए हैं लोग। हाँ, आराम से बैठे हुए हैं। इट इज़ वेरी सेफ ऑफ कोर्स एंड क्लीन, तो क्या ही है भाई। नहीं, सेफ्टी के तो यहाँ नंबर 1 है जी। यहाँ पे तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं, कोई डर ही नहीं। आपकी जेब में से मतलब कुछ लटक भी रहा है तो किसी ने आगे खींच नहीं लेना। तो यहाँ पे तो सेफ्टी तो नंबर 1 है। और क्लीनिनेस कितनी है यार, वाकई। मतलब डस्ट तो दिख ही नहीं रही। नहीं डस्ट दिख रही। और कहने को रेगिस्तान है यहाँ पे, डेजर्ट ऐसा लगना चाहिए ना कि आपको फील हो रही हो डस्ट आंखों में या जगहों में या स्काई लाइन में। हाँ, इन्होंने ग्रीनरी बहुत अच्छी बनाई, बड़ी है, अच्छी कहीं maintain है। आर्टिफिशियल है, कहीं पे पाम ट्रीज है, बहुत सुंदर। चलो जी पहुँच गए पार्किंग लॉट। बताओ, मेरे को याद नहीं हमने कहाँ गाड़ी लगाई है। ये कहती है मेरे को याद है, हमने लगाई थी फर्स्ट रो जहाँ पे शेड ख़त्म होते हैं। तो यहाँ वाली पार्किंग्स जो सारी थी वो अंडर शेड थी, इसको याद है कहती है। देखते हैं सही कह रही है कि नहीं कुड़ी। वही है, वो रही सामने, लाइट जल गई ना। वाह यार, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है नेहा, इतना अच्छा है यार, ये बड़ा ध्यान रखती है। मेरे को भी याद नहीं था, मेरे को ढूंढना पड़ता लाइट, मैं तो ब्लिंक कर करके ढूंढता। अगली कहती है फर्स्ट रो विद नो शेड पे लगाई थी। और वही बात है, देखो शेड अच्छे ख़त्म हो जाए। वाह आई है जी, वेरी नाइस। हाँ